दो पार्टियां जीतो, जो अभी जयराम महतो है आता जीत जाएगा चुनाव, जीत के दिखावे। मैं तो जयराम महतो को कहता हूँ आप आओ 60 से लड़ो चुनाव और जीत के दिखाओ रणधीर सिंह के विरुद्ध में। तुम टुंडी में तो आंख महतो के हमें आंख महतो ही क्यों, तो से बड़ो महतो रणधीर सिंह महतो ही क्यों, याद है। अब यहाँ किसी जयराम महतो पार्टी से कोई कैंडिडेट लड़ेगा 60 से और 2000 वोट काट लेगा तो रणधीर सिंह तो रणधीर सिंह खा जाएगा चुनाव ना। आप मैं तो जयराम महतो को कहता हूँ आप 60 से लड़ो मेरे विरुद्ध में चुनाव, अब यहाँ लड़िए ना। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। सारठ के विधायक रणधीर सिंह की बौखलाहट से ये बात का संकेत है कि 2024 का जो झारखंड का विधानसभा चुनाव उनके लिए बेहतर नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ललकारा है वो किसे ललकारा है? झारखंड के माटी का लाल जयराम महतो को ललकारा है, जिसे आज जो है कि टाइगर जयराम महतो कहा जाता है। भाई आप रणधीर सिंह तो जो है कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से आप विधायक हैं, और जयराम महतो तो ना कोई संवैधानिक पद में है, बस एक क्रांतिकारी है जहां पर झारखंड के युवाओं के लिए हक मांग रहा है, जहां पर जो है कि स्थानीयता नीति 1932 से खतियान का बात कर रहा है। तो आपको बौखलाहट क्यों हो रहा है? पहले जानते रणधीर सिंह है कौन? रणधीर सिंह 2014 का विधानसभा चुनाव जो है सारठ से लड़ते हैं, और वो जो उस समय जो चुनाव लड़े थे वो जेबीएम झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी था उससे वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जब है क्या कि वो दल बदल के तहत जो है कि वो दल को बदलकर बीजेपी में चला गया, और बीजेपी में जो है कि उसे एक मंत्रालय दिया गया था, वो मंत्रालय था कृषि मंत्री। उसके बाद फिर जो है कि 19 में वो जो है बीजेपी से वो चुनाव लड़े और आज जीत गए। लेकिन जब जयराम महतो का वहां पर सारठ में सभा होता तो उनकी बौखलाहट है। आज जयराम महतो स्वस्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो कार्यकर्ता जेबीकेएसएस का वो खामोश बैठे हुए हैं। और आप इस बात को कह रहे हैं ना, आपकी तो इतनी बौखलाहट है कि आप रणधीर सिंह से आप जो है कि रणधीर महतो बन गए। जयराम महतो तो जयराम महतो से जयराम सिंह नहीं बन रहा आपके लिए। और आप क्या बोल रहे हैं कि हमरा से कोई बड़ा महतो लागो कि हम रणधीर महतो ही है। भाई ठीक है, आपका तो हमेशा से ये रहा है कि आप जात पात जात धर्म की बात करने वाले लोग हैं। इतनी बौखलाहट, और ऊपर से आप कहते हैं कि मैंने जो 1985 का जो स्थानीयता नीति या नियोजन नीति को लागू किया बेहतर किया। हम और रघुवर दास जो है कि मतलब नासमझ थे, बिल्कुल नासमझ थे आप लोग। अब बात कहां की है झारखंडियों का? यहाँ तो आप ही का बनाया हुआ नियोजन नीति 1985 के आधार पे जो है कि यहाँ पर जो भी चाहे वो आके यहाँ पर सब चीज कर सकता है। मतलब हम झारखंडी जो मूलवासी हैं और जो बाहरी लोग हैं उनमें कोई फर्क ही नहीं है। अगर इस बात को अगर मांग टाइगर जयराम महतो कर रहा, मीत महतो कर रहा, तो आपकी बौखलाहट सामने दिख रही है। मतलब ये हार सुनिश्चित है आपका। और आप कहते हैं कि मतलब 2-4 हजार जेबीकेएसएस का जो है कि वोट लाके हमें क्या करेगा? हरा सकता है रणधीर सिंह को? भाई एक बात बताएं, हरा सकता है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं आप ऐसा ना हो जाए कि 2-4 हजार वोट का मालिक रहे। और लगता है हमें कि आप 2-4 हजार वोट का मालिक ही बच गए हैं, जहां पर आप जो है कि हमेशा जाति और मतलब धर्म की जब बात करते हैं। तो आज आपकी बौखलाहट से संदेश है, और यहां पर जो है कि एक खुशी की बात है कि जेबीकेएसएस का मेहनत जो है पूरे झारखंड में रंग ला रहा है, और हर युवाओं में इस बात को है कि भाई जयराम महतो को सीएम बनाना है। आप तो कह रहे 2-4-5 सीट आन ओकर बाद जो हो कि तो हमरा से बात करो। भैया आपको बात कौन करने कह रहा है? हम 2-4-5 सीट की नहीं बात कर रहे, हम तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर हम सरकार नहीं बनाए तो आपकी भी सरकार नहीं बनने देंगे। हमारे बिना सरकार चलेगी भी नहीं, ये जेबीकेएसएस और जयराम महतो का कहना है। और सरकार बनेगी, और अगर सरकार बन गई तो फिर आप जैसे नेताओं की खैर है नहीं, क्योंकि यहां पे जितने भी जेबीकेएसएस में जो है कि लीडर हैं वो हर घर से एक नेता है, और हर लोगों में जो है कि एक नया झारखंड का सपना है कि हम एक नया झारखंड देखना चाहते हैं। आप जो ढुलमुल रवैया के तहत जो है कि जिस तरह से मतलब स्थानीयता नीति नियोजन नीति जो बना दिए हैं ना, सब खत्म। हम पूरे, आप जो इस बात को भी कह रहे हैं रणधीर सिंह कि आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया का कानून बदल देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम कानून कहां बदल सकते हैं?
कानून तो जो है कि बाबा साहब अंबेडकर का कानून दिया हुआ है, संविधान को हम कहां बदलेंगे, लेकिन हम अपनी हक मांगेंगे। और झारखंड के जो दिशुम गुरु थे ना, इस बात को कहे थे, अगर तुमको तुम्हारी हक ना मिले ना तो हक को छीन लेना। तो बस जयराम महतो छीनेगा आप लोग से हक और उसे मिलेगा हक। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो 24 में आपकी मुलाकात जेबी केसेस के टीम से सारठ में होगी और आपकी हार सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।